Hello students, let us discuss this question. The question is, find the equation of the plane which is passing through the line of intersection of the planes x plus y plus z equals to 6 and 2x plus 3y plus 4z plus 5 equals to 0 and passing through the point that is 1 1 1. आपको क्या बोला है दैट आपको प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि पास कर रहा है थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन एंड दिस प्लेन. ओके, और एक पॉइंट है दैट इज 1 1 1, इसके थ्रू भी पास कर रहा है. नाउ यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट इज, इफ वी टॉक अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट, सो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है दैट अगर आपको दो प्लेन्स गिवन है P1 एंड P2. Okay, two planes are given, P1 and P2. These are the planes given to you. Okay, these are the given planes. और आपसे क्या पूछा है, find the equation of the plane जो कि पास कर रही है, that is passing through the intersection, किसकी इंटरसेक्शन से, P1 और P2 की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है, थ्रू दी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन. लेट अस राइट डाउन, थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, through the line of intersection of P1 and P2, then that equation is given by P1 plus lambda times P2 equals to 0. This is the equation of the required plane. So यही हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट को and we will solve the question. Now क्वेश्चन पे आते हैं. हमें दो प्लेन्स की इक्वेशन दी गई है. So सबसे पहले हम लिख लेते हैं, हमें P1 प्लेन क्या दिया गया है, x plus y plus z. 6 को दूसरी साइड पे लेके आ सकते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो दिस विल बिकम -6 इक्वल्स टू 0. सिमिलरली P2 प्लेन आपको इक्वेशन दी गई है 2x plus 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल्स टू 0. सो आपके पास जो प्लेन जो कि पास कर रहा होगा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस P1 एंड P2, दैट वुड बी गिवन बाय इक्वेशन जो होगी आपकी रिक्वायर्ड प्लेन की, दैट would be given by P1 plus lambda P2 equals to 0. That is x plus y plus z minus 6 plus lambda times P2, that is 2x plus 3y plus 4z plus 5 equals to 0. ये आ जाएगा राइट. अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x के जो भी कॉफिशिएंट्स है उसको सेपरेटली लिख सकते हैं. सो दिस इज 1 plus 2 times lambda. Similarly plus 1 plus 3 lambda times y, then 1 plus 4 lambda times z, and this would be -6 plus 5 lambda. This is equals to 0. Now one more thing given to you that जो भी आपके पास ये प्लेन है, जो थर्ड प्लेन है, वो प्लेन पास कर रहा है थ्रू द पॉइंट 1 1 1. अगर 1 1 से पास कर रहा है दिस प्लेन, दिस 1 हमें गिवन है, दिस प्लेन पासेस थ्रू 1 1 1 पॉइंट. तो दैट मीन्स ये जो पॉइंट होगा ये जो इस प्लेन को है, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज को. सो यू विल गेट, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, वी गेट 1 plus 2 lambda times x, that is 1 plus 1 plus 3 lambda plus 1 plus 4 lambda, and कांस्टेंट टर्म्स आपके पास क्या थी, -6 plus 5 lambda. -6 plus 5 lambda. यहां से हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो 2 lambda plus 3 lambda 5 lambda, 9 lambda. 9 plus 5 is 14 lambda, right? और यहाँ पर 1 plus 1 plus 1, that is 3 minus 6, that is -3 equals to 0. So lambda की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 divided by 14. So now here you are getting the value of lambda, that is 3 by 14. अब ये जो lambda की वैल्यू है ये हमें फर्स्ट इक्वेशन में, that is ये जो आपके पास ये इक्वेशन है, this one equation, let us name this as star equation. ये star equation में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे. so you will get x plus y plus z minus 6 plus 3 by 14, 2x plus 3y plus 4z plus 5 equals to 0. ये आ जाएगा आपके पास. अब यहां से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे. so you will get 14x plus 14y plus 14z minus 84, because 14 6 are 84, plus 6x 9y 12z
plus 15 equals to 0. What we have done, we have just taken the LCM, right? After taking the LCM in the denominator, whole denominator, we had 14, और यहाँ पर ये 14 इस पर्टिकुलर, ये जो पर्टिकुलर आपके पास एक्सप्रेशन है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है। देन जो डिनोमिनेटर में 14 था दूसरी साइड पे गया, राइट हैंड साइड पे, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बन गया, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, सो यू विल गेट 20x plus 23y plus 26z minus 69 is equals to 0, और यही आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। सो प्लेन की इक्वेशन आपके पास क्या आ रही है, 20x plus 23y plus 26z minus 69 is equals to 0, एंड यही आपका क्या है, आंसर। Hope you understood the concept and the solution of this question. Thank you.